मोटू और पतलू की कहानी, जादुई बांसुरी। एक बार की बात है, फुरफुरी नगर में, जहां समोसों की खुशबू हवा में फैली होती थी और हर रोज किसी न किसी मजेदार घटना की अपेक्षा रहती थी, वहां दो अद्वितीय दोस्त मोटू और पतलू रहते थे। मोटू, जिनका समोसों से प्रेम था, और पतलू, जो समझदार और उपयोगी थे, हमेशा साथ मिलकर रोमांचक और रोचक घटनाओं के लिए तैयार रहते थे। एक धूप-छांव भरे दिन के दौरान जब वे बाजार में घूम रहे थे, तो उन्हें मसालों की दुकानों के बीच एक पुरानी एंटीक दुकान मिली। धूल-मिट्टी से भरी पुरानी चीजों और भूली-बिसरी खजानों के बीच एक अत्यंत सुंदर बांसुरी रखी थी। उसका सुनहरा चमकता हुआ रंग धुंधली रोशनी के नीचे चमक रहा था, और उसका मधुर सुरीला आवाज ऐसा महसूस कराता था कि वह उन्हें बुलाने का आह्वान कर रहा था। दुकानदार, जिनकी आंखों में चमक थी, उनकी दिशा में देखते हुए एक मुस्कान के साथ उनके पास आए। आह, तुमने जादुई बांसुरी को खोज लिया, उन्होंने अपनी आंखों में झलकते हुए कहा। मोटू के कान जादू के जिक्र से खिल गए, और उन्होंने रोकने की कोशिश की, यह उसे जादुई कैसे बनाता है? दुकानदार ने हल्के स्वर में हंसते हुए कहा, किससे है कि इसमें जो ताकत है, वह किसी को भी जादू में ले सकती है। यह मुमकिन को मुमकिन बना सकती है, और दिल की गहराई से इच्छाओं को पूरा कर सकती है। मोटू की आंखों में आश्चर्य की चिंगारी जगी, जबकि पतलू संदेहजनक और उत्सुक दोनों थे। उनकी रुचि को महसूस करते हुए दुकानदार ने बांसुरी की शक्ति का प्रदर्शन करने की पेशकश की। एक आदर्श आनंददायक गीत के साथ उन्होंने बांसुरी को अपने होठों पर रखा और बजाना शुरू किया। जब आकर्षक स्वरों ने कमरे को भर दिया, तो वे बांसुरी की जादुई शक्ति का अनुभव करने लगे। गीत के सुंदरता ने उनके दिलों को प्रभावित किया और उन्हें एक अजीब अद्भुत एहसास हुआ। गीत के समापन के बाद मोटू और पतलू के मन में सोचने की तरंग उठी कि क्या अगर उनके पास इस जादुई बांसुरी की शक्ति होती, कितना मजा आता। उन्होंने दुकानदार से बांसुरी की कीमत पूछी, लेकिन दुकानदार ने दुकान में कुछ और अनमोल चीजों की मौजूदगी की वजह से उन्हें बांसुरी को बेचने के लिए इनकार किया। वे उनके लिए बांसुरी को बचाने का निर्णय लिया और दुकान से बाहर निकले। बांसुरी की जादुई शक्तियों के बारे में सोचते समय एक गहरे आवाज ने उनके कानों को छू लिया। यह बांसुरी किसी को भी अपने जादू में ले सकती है। यह उन्हें दुकानदार की बात याद दिलाई। उन्हें अब और भी बड़ी उम्मीद हुई कि उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। अगले दिन मोटू और पतलू ने फुरफुरी नगर की उत्सव ध्वनि संगीत समारोह में बांसुरी के साथ भाग लिया। वहां जब वे बांसुरी बजाने लगे, तो सभी लोग अद्भुत और आश्चर्यचकित हो गए। बांसुरी की मधुर आवाज ने सभी को अपने प्रत्येक दिलों की गहराइयों में ले जाया। ध्वनि के जादू में मोटू और पतलू को भी एक अद्वितीय अनुभव हुआ। वे महसूस करने लगे कि इस बांसुरी की शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। इस अद्भुत अनुभव के बाद मोटू और पतलू ने समझा कि जीवन में सफलता के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और सहयोग की आवश्यकता है, और वे उसे हासिल करने के लिए तैयार हैं। इस तरह उनकी कहानी में बांसुरी की जादुई शक्तियों ने एक नया प्रेरणादायक अध्याय जोड़ा, जो उन्हें जीवन की हर मुश्किल से निपटने की क्षमता दिखाता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.